कहानी शुरू होती है बाब नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ सारे ब्लू एलियंस रहा करती हैं। कहानी के मेन हीरो हैं स्क्रॉच और उसका भाई, जो अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बासा के लिए काम करते थे। स्क्रॉच स्पेस की मिशंस पे जाया करता था, जबकि उसका भाई ग्रे उसे हेडक्वार्टर से मिशन के लिए गाइड किया करता था। यहाँ पे भी स्क्रॉच किसी दूसरे प्लेनेट पे अपनी मस्तियों में मगन था। उसका भाई ग्रे उसे बार बार कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पे ध्यान से रहना होगा, यहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो फिलहाल सोई हुई थी। स्क्रॉच उनका मुंह खोल खोल के पिक्चर्स लेता है और फिर चला जाता है एक ऐसी जगह जहाँ उसे 6 एलियंस के बच्चे मिलते हैं। स्क्रॉच जब उन बच्चों से खेलने लगता है तो वो बच्चे शोर मचाते हैं और ऐसे यहाँ की सारी क्रिएचर्स जाग जाती हैं। जिन क्रिएचर्स से बचने के लिए वो जल्दी से उन सारे बच्चों को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर बैठ जाता है और अपने प्लेनेट पर वापस आ जाता है, जहाँ बहुत से लोग उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ के लोगों के लिए एक हीरो था। इस सब के बाद ग्रे को उसकी जर्नल की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि अब तुम स्क्रॉच को तैयार करो अर्थ पर जाने के लिए, जिसके लिए ग्रे इनकार कर रहा था, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट था उनके लिए जहाँ से आज तक कोई एलियन बचकर वापस नहीं आया था, यानी खतरनाक तरीन प्लेनेट। इस प्लेनेट पे वो अपने भाई को कभी ना भेजता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्क्रॉच ने तो मीडिया के सामने अर्थ पे जाने का ऐलान भी कर दिया था, वो भी अपने भाई से पूछे बगैर। उसका भाई उसे समझाता भी है कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन स्क्रॉच कोई बात नहीं सुनता। और इस सब के गुस्से में ग्रे अपनी जॉब तक छोड़ देता है। अब दिखाया जाता है कि अर्थ पे जाने के लिए स्क्रॉच की स्पेसशिप को तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक ब्लू लाइट भी लगाई गई है। ये एक ऐसी ताकत थी जो स्क्रॉच की स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से अर्थ पर पहुंचा सकती थी। ग्रे बहुत ज्यादा परेशान था कि उसका भाई उसके मना करने के बावजूद अर्थ पे जा रहा था, जहां अब तक मुख्तलिफ प्लेनेट से 106 एलियन जा चुके थे, पर किसी का भी अब तक कोई पता नहीं था। इसी जगह वो देखता है कि उसका बेटा स्क्रॉच से बातें कर रहा है और उसे बता रहा है कि वो अपने डैड जैसा नहीं बल्कि स्क्रॉच जैसा बनना चाहता है, कि नहीं अपने अंकल जैसा बनना चाहता है, एक हीरो और मिशंस पे जाना चाहता है। स्क्रॉच भी उसकी बातों से खुश हो रहा था और इस जगह वो उसे एक ब्लास्टिंग टेप भी दिखाता है, जिससे कुछ भी तबाह हो सकता था। ग्रे जल्दी से जाके अपने बेटे के हाथ से वो टेप लेकर कहता है चलो जाओ अपने रूम में, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। वो अपने भाई और अपने बेटे को लेकर काफी परेशान था, पर अब क्या भी हो सकता था, क्योंकि स्क्रॉच बहुत तेजी से अपनी शिप में बैठ के अब अर्थ पर पहुंच चुका था। अपनी स्पेसशिप को लैंड करने के बाद वो चलते हुए पहुंचता है एक कन्वीनियंस स्टोर पे। उसके यहाँ पे पहुंचते ही कुछ देर बाद यहाँ पे यूएस आर्मी आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रॉच भी काफी होशियार था। वो अपने अंदर लगी ब्लू पावर की मदद से इन सबको अपने से दूर कर रहा था, लेकिन पीछे से यहाँ यूएस आर्मी के जनरल उसे अपनी बेहोशी वाली गन से शूट करके बेहोश कर देते हैं और बॉब प्लेनेट पे सबको लगता है कि स्क्रॉच अब मारा गया। ये सब देखकर ग्रे का बेटा उसे कहता है कि प्लीज आपको अपने भाई को बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपने बेटे को भी वहाँ से डांट कर भगा देता है और जब कुछ देर बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका बेटा तो उसके कमरे में है ही नहीं, क्योंकि ग्रे की वाइफ अपने बेटे को लेकर स्पेस हेडक्वार्टर चली गई थी ताकि वो किसी तरह स्क्रॉच को बचा सके। यहाँ आने पर ग्रे का बेटा अपने आप को एक स्पेसशिप में बिठाकर उसे अर्थ की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि ग्रे बहुत मुश्किल से उस स्पेसशिप को कंट्रोल करके उसे रोकता है और फिर अपने बेटे को उस स्पेसशिप में से निकालकर खुद उस स्पेसशिप में बैठ जाता है, क्योंकि अब वो खुद अर्थ पे जाने वाला था अपने भाई की जान बचाने के लिए। उसके यहाँ से जाते ही ग्रे की वाइफ और उसका बेटा जर्नल के पास जाते हैं, लेकिन जर्नल तो साफ मना कर देती हैं किसी भी तरह की मदद देने से। दिखाया जाता है कि ग्रे की स्पेसशिप अर्थ पे जाके तबाह हो गई थी, लेकिन वो स्पेसशिप के तबाह होने से पहले ही यहाँ से निकल चुका था और अब वो जाता है उसी कन्वीनियंस स्टोर पे जिसके आगे से यूएस आर्मी ने स्क्रॉच को पकड़ा था। स्टोर के लोगों को देखकर ग्रे एकदम से डर जाता है और ये लोग भी एकदम से डर जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग ग्रे को यहाँ पे रोकने के लिए उसे कुछ खाने पीने का सामान देते हैं। उनका प्लान था कि जितनी देर ग्रे यहाँ रुकेगा इतनी देर में यूएस आर्मी के लोग आकर इसको भी यहाँ से ले जाएंगे। उनका प्लान भी कामयाब होता है, यूएस आर्मी के लोग इसे भी ले जाते हैं। अपने स्टेशन पे लाने के बाद यूएस आर्मी के लोग इस एलियन का दिमाग चेक करते हैं। पता चलता है कि ये तो एक जीनियस है, इसीलिए उसे उठाकर जनरल के पास ले आया जाता है। यहाँ जनरल उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए आए हो और तुम्हें अपने भाई से तभी मिलवाया जाएगा जब तुम मेरे लिए एक ऐसा सूट बनाओ जिसमें हर किस्म की ताकत हो, जैसे कि वो उड़ भी सकता हो, चीजों को कंट्रोल भी कर सकता हो और चीजों को तबाह भी कर सकता हो, जो उनकी जंग में उनकी मदद कर सके। ग्रे जब मान जाता है तो उसके गले में एक अजीब सा नेकलेस पहना दिया गया था और उसे
उसे उठा के एक जेल में बंद भी कर दिया गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके जाने के फौरन बाद यहाँ पर बॉब प्लेनेट की जर्नल की कॉल आ रही थी अर्थ प्लेनेट के जर्नल को। इनकी बातों से पता चलता है कि ग्रे और स्क्रॉच दोनों भाइयों को अर्थ पर भेजना इन दोनों जर्नल्स की आपस की प्लानिंग थी। यहाँ जेल के अंदर ग्रे मिलता है एक ऑरेंज कलर के मॉन्स्टर से, जो उसे अपने बाकी साथियों से मिलवा के उसे बताता है कि हम लोग भी जीनियस हैं और हमने जर्नल के लिए बहुत सी चीजें बनाई, जो जर्नल मुख्तलिफ कंपनीज को बेचकर बहुत पैसा कमाता है। इनकी बातों के दौरान यहाँ जेल के अचानक से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पता चलता है कि ये उनकी खाने का वक्त है। जब ग्रे खाना लेने के लिए जा रहा था तो उसी टाइम उसे अपने भाई की आवाज आती है। वो फौरन अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी बातों ही बातों में उनका दोबारा झगड़ा हो गया था। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है बॉब प्लेनेट को। यहाँ ग्रे की वाइफ और उसके बेटे को पता चलता है कि ग्रे की शिप जो तबाह हुई थी वो मशीन में खराबी की वजह से तबाह नहीं हुई थी, उसे तबाह किया था इसी प्लेनेट के किसी एलियन ने ग्रे की शिप को सिस्टम से कंट्रोल करके। अभी वो लोग इसी चीज से हैरान थी कि अचानक यहाँ पर जर्नल भी आ जाती है। ये दोनों फौरन से छुप जाते हैं और देखते हैं कि जर्नल क्या कर रही है। जर्नल यहाँ से बहुत से ब्लू पावर सोर्स अर्थ यानी दुनिया पे भेजने वाली थी। ये दोनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर सारे एलियंस की खाना खाते हुए लड़ाई हो गई थी। ये लोग खाने से ही एक दूसरे को मारने लगे थे। इसी सब चीज का फायदा उठाते हुए ग्रे और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जर्नल के हाथों पकड़े जाते हैं और जर्नल उनके गले में पहने हुए नेकलेस से ही उन्हें करंट देकर वहाँ बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद होश आने पे उन्हें सभी एलियंस के साथ एक ऐसी जगह पे लाया जाता है जहाँ किसी वेपन को यानी हथियार को बनाया जा रहा था। जर्नल इस हथियार के अंदर अब वही ब्लू पावर सोर्स लगाते हैं जो स्क्रॉच अपनी शिप में लेकर यहाँ आया था। इसे लगाते ही जब वेपन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये वेपन एक बहुत ही मजबूत मेट्रॉइड को भी तबाह कर चुका था। अगर इस वेपन ने एक मेट्रॉइड को तबाह कर दिया था तो ये वेपन एक ही वक्त पे पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता था। स्क्रॉच को ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, इसीलिए स्क्रॉच जाकर इस वेपन को ना सिर्फ तोड़ देता है, इसके अंदर से ब्लू लाइट सोर्स भी निकाल देता है और इसकी सजा में यहाँ पे 3 एलियंस आकर स्क्रॉच को यहाँ से ले जाकर फ्रीज कर देते हैं। यहाँ स्क्रॉच को तो फ्रीज कर दिया गया था और ग्रे और बाकी एलियंस को लगा दिया गया था काम पे उस वेपन को दोबारा से ठीक करने के। सारे एलियन कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो वेपन ठीक नहीं हो पाता। तब ग्रे सामने आता है और अकेला ही कुछ ही देर में वो वेपन बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। ये सब देखकर जर्नल भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इस जगह पर जर्नल उसे अपना असली मकसद बताते हैं कि क्यों वो इस इतने खतरनाक वेपन को बना रही है। असल में जर्नल के डैड को 3 एलियंस ने मारा था, इसीलिए अब जर्नल एलियंस से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और वो एलियंस को खत्म करना चाहते थे। पता चलता है कि इस सब में इनकी मदद बॉब प्लेनेट की जर्नल कर रही थी। ग्रे को जैसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब क्योंकि ग्रे भी ये हकीकत जान चुका था तो ग्रे उनके प्लान को खराब करने की कोई भी कोशिश कर सकता था, इसीलिए जर्नल भी ग्रे को ग्रे के भाई की तरह फ्रीज करवा देते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है बॉब प्लेनेट पे, जहाँ ग्रे की वाइफ और उसका बेटा छुपकर जर्नल का प्लान सुन रहे थे। जैसे ही जर्नल उन्हें देखते हैं तो ग्रे की वाइफ को वो कैद कर लेती हैं। अपनी मॉम को कैद देखकर उसका बेटा कहाँ चुप रहने वाला था। ग्रे का बेटा स्क्रॉच की दी हुई प्लास्टिक टेप से अपने मॉम के इर्द गिर्द सारी चीजों को तबाह कर देता है और जल्दी से अपनी मॉम को लेकर अपनी जर्नल की शिप में छुप जाता है। दिखाया जाता है अब अर्थ पे वो जर्नल उस बड़े से वेपन को शुरू करने वाले थे, लेकिन इस वेपन में अभी भी कोई खराबी थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है और इसके ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे जितने भी एलियंस को फ्रीज किया गया था वो सारे चैम्बर टूट गए थे। इस तरह ग्रे और उसका भाई स्क्रॉच दोनों आजाद हो जाते हैं। इन्हीं के साथ यहाँ पे एक मोस्टर की तरह का बहुत ही खूनखार एलियन भी आजाद हुआ था जो इनको खाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर बाकी एलियंस आकर इन दोनों एलियंस को बचा देते हैं। अब ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी में एक लिफ्ट में जाते हैं और जैसे ही इस लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ यूएस आर्मी के बहुत से लोग इन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही मौजूद थे। ये सारे एलियंस मिलकर इनसे लड़ते हैं और फाइनली इस जगह से बाहर आ जाते हैं। स्क्रॉच जल्दी से इन सारे एलियंस को लेकर अपनी स्पेसशिप के पास आता है ताकि वो इन सारे एलियंस को लेकर अपने प्लेनेट पे जा सके। अब यहाँ पर जनरल भेजता है अपने 2 फाइटर जेट इनके स्पेसशिप पे हमला करने के लिए। एक स्पेसशिप तो अब ये स्क्रॉच की थी जो कि अर्थ से अपने प्लेनेट पे वापस जा रही थी और एक दूसरी स्पेसशिप भी थी जो कि अर्थ की तरफ आ रही थी। बॉब प्लेनेट की जर्नल बहुत से ब्लू लाइट सोर्स को लेकर अब दुनिया की तरफ आ रही थी। स्पेसशिप में छुपी हुई ग्रे की वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी दुनिया की ताकत दूसरी दुनिया में नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन जब ये जर्नल उसकी बात नहीं सुनती और उसी को मारती है तो वो लड़की भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और जर्नल के मना करने के बावजूद अपनी स्पेसशिप को अपने प्लेनेट पे वापस ले आती है। फिर अब दोबारा हमें दिखाया जाता है स्क्रॉच की स्पेसशिप को जिसके ऊपर जर्नल के लोगों ने हमला कर दिया था। ये स्पेसशिप अब तबाह ही होने वाली थी, शायद ये चलने के काबिल भी ना रहती, पर दिखाया जाता है बॉब प्लेनेट के ऊपर ग्रे के बेटे को।
को, जो हेडक्वार्टर से ये सब कुछ देख रहा था। वो हेडक्वार्टर से इस शिप को कंट्रोल करने लगता है और बहुत तेजी से इस शिप को इस दुनिया से निकाल कर अपने प्लेनेट की तरफ लाने की कोशिश में लग जाता है। और तब यहाँ पे एंट्री करता है जर्नल अपने उसी सूट के साथ जो सूट उसे ग्रे ने ही बना के दिया था। वो अपने सूट के ऊपर लगे हुए ब्लू लाइट सोर्स की मदद से इनकी शिप को कंट्रोल करके रोक लेता है। स्पेसशिप में मौजूद सभी लोगों की जान बचाने के लिए ग्रे एक फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो स्पेसशिप से जंप करेगा जर्नल के ऊपर और जर्नल का सूट खराब कर देगा। ऐसे सारे बच जाएंगे। जब ग्रे नीचे जंप करने वाला होता है तो स्क्रॉच भी उसके साथ उसकी मदद करने के लिए जंप कर देता है। ये लोग फाइनली जर्नल का सूट खराब करके अपनी स्पेसशिप को उससे आजाद करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा करते ही वो दोनों भी अब जर्नल के साथ नीचे गिर रहे थे। यहाँ पर वो 3 एलियंस जो हमेशा से जर्नल के साथ रहते थे वो आसमान में ही ग्रे और स्क्रॉच को गिरने से बचाते हैं और उन्हें आराम से जमीन पर लैंड करके बताते हैं कि जर्नल के डैड को मारने वाले एलियंस कोई और नहीं बल्कि हम ही थे और अब सिर्फ हमें ही यहाँ रहना चाहिए। इन्हीं बातों के दौरान बाकी सारे एलियंस भी स्क्रॉच की स्पेसशिप को जमीन पे ले आते हैं। सभी मिलकर अब उस स्पेसशिप में बैठते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं वापस बॉब प्लेनेट पे। यानी ये लोग फाइनली अब जीत चुके थे। ये लोग अपनी जान बचा के अर्थ से वापस भी आ गए थे। दूसरी तरफ ग्रे की वाइफ ने भी जर्नल की स्पेसशिप को अर्थ पे जाने से रोक दिया था। इनके सभी ब्लू लाइट सोर्स भी इनके पास थे। ये लोग हर तरह से जीत गए थे और अब एक जश्न का समा था। सभी लोग इस कामयाबी का हीरो स्क्रॉच को समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्क्रॉच इस कामयाबी का सारा क्रेडिट अपने भाई ग्रे को देता है और एंड पे हमें दिखाया जाती है स्क्रॉच की शादी का जश्न, जिसमें सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।